उत्तर प्रदेश के एक शख्स ने अपने ही पत्नी और मासूम सी बेटी की कर दी निर्मम हत्या। इसके बाद अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने ऐसी कहानी गढ़ी जिससे यूपी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लेकिन जब सच सामने आया तो इस इलाके के लोग ही नहीं बल्कि पुलिस भी हैरान रह गई। आज के इस वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दरअसल यह घटना है 9 जनवरी 2024 उत्तर प्रदेश के जिला झांसी की। झांसी जिला के अंतर्गत एक शहर आता है ललितपुर। ललितपुर शहर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला लगता है चांदमारी। इसी चांदमारी मोहल्ले में अपने परिवार के साथ 27 वर्षीय नीरज कुशवाहा, अपनी पत्नी 22 वर्षीय मनीषा और एक उसकी छोटी सी बच्ची निपेक्षा रहते थे। चांदमारी मोहल्ला का नीरज शादी विवाह में सजावट का काम करता है। इसी बीच एक युवती से प्यार हो जाता है। अक्सर वह अपनी प्रेमिका से मौका देखकर मिलता और घंटों फ़ोन पर बातें किया करता, लेकिन इसकी जानकारी उसकी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं थी। 8 जनवरी 2023 रविवार को नीरज अपने काम से फारिग होकर अपने घर आया और रात के खाना पीना खाने के बाद दोनों पति पत्नी अपने बेड पर चले गए। उसकी पत्नी जल्दी ही नींद से बच्चे के साथ सो गई और नीरज अपने मोबाइल फ़ोन में मूवी देख रहा था। तभी करीब आधी रात को उसकी प्रेमिका का कॉल आया तो नीरज अपनी प्रेमिका से बातें करना शुरू किया। लगभग 1 घंटे तक दोनों के बीच बातें हो ही रही थी कि अचानक उसकी पत्नी मनीषा की नींद खुल गई। तो वह अपने पति नीरज से पूछा कि कौन है जिसे आप इतनी रात को बातें कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद नीरज फ़ोन कट कर देता है और आपस में दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। मनीषा ने जब इसका विरोध किया तो नीरज ने बड़ी बेरहमी से उसे पीटा। इस पर मनीषा ने अपने बचाव के लिए नीरज को कई जगहों पर दांत से काट लिए। नीरज उस प्रेमिका के प्रेम में इस कदर पागल था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। तभी नीरज को लगा कि ये मेरे प्यार का रोड़ा बन रही है, इसे रास्ते से हटाना होगा। दरअसल झगड़ा का कारण नीरज का एक युवती से प्रेम प्रसंग था और मनीषा उसके प्रेम में बाधक बन रही थी। आखिर बाधा बने क्यों ना, उसकी पत्नी जो थी, करीब करीब रात को 2 बज रहे थे कि झगड़े के दौरान नीरज ने मनीषा के सिर पर क्रिकेट बैट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे मनीषा लहूलुहान होकर गिर गई। उसके बाद नीरज ने मनीषा का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। वही झगड़ा होने और नीरज द्वारा मनीषा पर बैट से हमला करने के दौरान पलंग पर सो रही 1 वर्षीय बेटी निपेक्षा जाग गई तो नीरज ने उसका भी गला दबाकर मौत की नींद सुला दी। पत्नी और अपनी बेटी की हत्या करने के बाद नीरज सोच में पड़ गया। उसने घर के अंदर अलमारी में रखे सामान को तितर बितर कर दिया, खून से सने क्रिकेट बैट को घर के किसी कोने में छुपा दिया और स्वयं अपना सिर दीवार में मारकर चोटिल करके कमरे में ही लेट गया। जब सुबह हुई तो करीब 5 बजे नीरज ने अपने मित्र को फ़ोन कर बताया कि उसके घर में करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की और मेरी पत्नी मनीषा और बेटी की हत्या कर दी और मुझे भी घायल कर दिया है। ये खबर सुनते ही नीरज का मित्र और मोहल्ले के अन्य लोग मौके पर उसके घर पहुंचे। फिर नीरज ने ही ललितपुर सदर कोतवाली थाना को इस घटना की सूचना दी। इस पर शहर में दुस्साहसिक वारदात घटित होने की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, एएसपी अनिल कुमार, फॉरेंसिक जांच टीम सहित भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल चांदमारी मोहल्ले में पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, मोहल्ले के लोगों से आवश्यक पूछताछ की, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिला। लेकिन जब पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाली तो इस पर पुलिस को ये मामला संदिग्ध लगा। दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने के लिए एसपी ने एएसपी और सीओ सदर के नेतृत्व में पुलिस की 6 टीमों का गठन किया और हत्यारोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। निर्देश के क्रम में पुलिस टीम जांच में जुट गई। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो हैरान कर देने वाला एक सच सामने निकला। पता चला कि नीरज का किसी लड़की से अवैध संबंध था। इस बात को लेकर देर रात पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने जब गांव, मोहल्ले और शहर के कोने कोने के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो उसे कैमरे में किसी भी अपराधी के फुटेज का सबूत नहीं मिला। तो पुलिस का नीरज पर का शक और प्रबल हो गया। अब पुलिस ने सबसे पहले नीरज को ही गिरफ्तार किया और उसे इस घटना के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया, जिसमें पुलिस के हाथ कुछ सबूत सुराग लगे। सुरागों की कड़ी को पुलिस ने जब जोड़ा
तो घटना की परतें खुलती चली गई। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि मनीषा और 1 वर्षीय उसकी बेटी निपेक्षा की हत्या नकाबपोश बदमाशों ने नहीं बल्कि स्वयं नीरज ने ही की थी। पुलिस ने नीरज को हिरासत में लिया तो उसने पूरी घटना की सच्चाई बयां कर दी। आखिरकार पुलिस के कड़ी मेहनत के बाद 4 घंटे में ही पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड की वारदात का खुलासा करते हुए युवक के झूठ से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने हत्या करने में प्रयुक्त खून से सना क्रिकेट बैट भी बरामद किया और अपने ही पत्नी व मासूम बेटी की हत्या करने के जुर्म में आरोपी नीरज कुशवाहा के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में सुनाकर किसी को आहत या परेशान नहीं करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।